लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल के शिमला से आ रही है और हिमाचल के शिमला में आज बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला के सिंगरौली इलाके में बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ आज शिमलावासी या कहें कि स्थानीय लोग प्रदर्शन करने के लिए निकले। अवैध निर्माण को हटाए जाने की मांग को लेकर शिमला में प्रदर्शन किया गया, जैसा प्रदर्शन 5 सितंबर को किया गया था। लेकिन अब की बार सुक्खू सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने सिंगरौली की तरफ आगे बढ़े, संजौली की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, लाठी डंडों से तैनात पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन उन पर चलाई गई। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर विरोध हो रहा है, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। यहां लाठीचार्ज किया गया। लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए शिमला पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शिमला में जो चल रहा है इन तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हजारों लोग संजौली की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहां बैरिकेड के साथ साथ वाटर कैनन का इंतजाम था। तो लोगों का रोष आपने देखा किस तरीके से लोगों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसमें हिंदू संगठन और शिमला की आम जनता शामिल थी। बैरिकेड लगाए गए थे। जब बैरिकेड तोड़ने में लोग कामयाब हुए तो उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और संजौली का यह पूरा इलाका जंग का मैदान बना हुआ नजर आया। शिमला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पुलिस के इंतजाम सख्त थे, लेकिन बावजूद शिमला की सड़कों पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मानो तिल को रखने की जगह ना हो और इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। लेकिन जगह जगह इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। इन प्रदर्शनकारियों में स्टूडेंट्स थे, महिलाएं थी। सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, ये लोगों का आरोप था। और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में, देवभूमि हिमाचल में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो यहाँ के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि शिमला में प्रदर्शन करने पहुंचे लोग आखिर कह क्या रहे हैं। लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, क्या इसके मस्जिद के खिलाफ कर रहे हैं सर। और हमारे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम शिमला से है ही नहीं, इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं भी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हो रहा है यहाँ बहुत गलत हो रहा है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस विभाग क्या नाम बोलते हैं, सरकार हमें करने नहीं दे रही। हम कुछ नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हमारी एक डिमांड है, जो अवैध मस्जिद बनी है अवैध, उसको तोड़ा जाए। हम नहीं चाहते वो रहे। यहाँ रोहिंग्या मुसलमान इतनी तादाद बढ़ गई है, ये जवान मुसलमान इतने ज्यादा हो गए। सारे काम क्या करते हैं, मिस्त्री का कुछ किसी का आधार कार्ड सही नहीं है, वो सारा गलत है। हम चाहते हैं कि अवैध मस्जिद हट जाए, पुलिस हमारे को कोऑपरेट करे। ये जो धक्के मुक्की कर रही है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे को। हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक मस्जिद थी, हमने कभी बोला नहीं बोला। यहाँ पे गुरुद्वारा हमने नहीं बोला, लेकिन हमारे हिमाचल में आके ये इतनी मस्जिदें बनाएंगे, ये हम नहीं होने देंगे। एक थी तो हमने कुछ नहीं बोला, हमारे को भी पता धर्म सबके लिए बराबर है, लेकिन ये नहीं होगा कि तुम हमारे देश में आके तुम इतनी सारी मस्जिदें बना दो। ये वैध है तो ये हटानी ही पड़ेगी। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय गिरा तो सनातन सभ्यता गई, कश्मीर गया। अब सारा गतिविधियां आपकी न्यूज कहाँ की आ रही है? जम्मू की, हिमाचल, उत्तराखंड,
अगर हिमालय गया तो सारी एक सिविलाइजेशन जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो गिर जाएगी। ये बिल्कुल सुयोजित तरीके से काम किया जा रहा है और दुख की बात यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही और इन सब चीजों को बढ़ने दे रही है। मैं शिमला का लोकल रेजिडेंट हूँ, यहीं का रहने वाला बाशिंदा हूँ। और अभी जो है यहाँ की जो सरकार है, प्रशासन है, वो जो है इस केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हिंदुओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो है हम अगर हल्का सा भी छज्जा आगे बढ़ा दें तो हमारी जो है बिजली पानी जो है कट जाता है 2 मिनट में। यहाँ पे जो है इतने सालों से जब पता था कि ये इलीगल जो निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी बिजली पानी अभी तक क्यों नहीं काटी? इनके आपके आधार कार्ड में जो है आपको डेट ऑफ बर्थ जो है 111। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जो है आपके 8 से 10 आधार कार्ड जो है आपके जो है बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ के बने हुए हैं? और किसी से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बांग्लादेश से, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मैं मालदा से हूँ, मुर्शिदाबाद से हूँ, मैं किशनगंज से हूँ। क्या ये वहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे जो है ये मुसलमान आके हमारी जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है हमारे जो सबसे पहले हमारे उद्योगों पे जो है ये आके कब्जा करके फिर हमें जो है बहुत सी चीजों से बाहर करके फिर यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारा का सारा जो खेल हुआ है, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए तो हुआ है। तो देखा आप किस तरीके से शिमला में लोग गुस्से में हैं। मस्जिद का अवैध निर्माण, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का यहां पर प्रवास नया मुद्दा नहीं है। संजौली की जिस मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, उस मस्जिद का विवाद 2010 से चल रहा है। अलग अलग सरकारें आई लेकिन उसका अवैध अतिक्रमण बढ़ता गया और संजौली की जिस मस्जिद पर अब सवाल है, वहां पर 6000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का अवैध निर्माण है। इतना ही नहीं, अदालत में इस मामले में 45 सुनवाई हो चुकी हैं। 4 बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई भी फैसला नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर जिस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें ज्यादातर घुसपैठ करने वाले लोग बताए जा रहे हैं, और अब लोगों का सब्र टूट रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये सब हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की चाल है। हिमाचल सरकार में, सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री तक इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुके हैं, लेकिन जमीन पर अभी तक एक्शन नजर नहीं आया। लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, क्या लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे भी लाठीचार्ज बिल्कुल पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्वक लोग आ रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। यहाँ देखो सारे हम थप्पड़ मार रहे बिना पुलिस वालों ने शांत लोगों के ऊपर लाठीचार्ज। बताइए इनको, सरकार शेम ऑन यू, सुप्रीम सरकार शेम ऑन यू। इनको बोले दो हाथ हटाओ। शांत तरीके से लोग खड़े थे। पुलिस यहाँ पे लगातार लाठीचार्ज जो है वो यहाँ पे कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस ने मारा से यस पुलिस वालों। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक शख्स जो है लाठीचार्ज में घायल हुआ है। लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे। हाँ जी हुआ है लाठीचार्ज। अभी क्या शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। कुछ लोगों के तो काफी चोटें आई है, उनको साइड में ले गए हैं इलाज के लिए। महिलाएं भी यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगी। लगातार प्रदर्शन यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? आज मस्जिद को हटाना है, बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। मस्जिद हटनी चाहिए। आज मारा है, हमारी बहनों को डंडे से मारा है। हमने डंडे नहीं लाए, हमने कुछ नहीं लाया। हमारी बहनों क्यों मारा गया? कौन से ये दंगा फसाद करने के लिए आई है? अपनी एकता के लिए आई है, अपने धर्म के लिए आई है भाइयों। हाँ कर रहे हैं, गलत है ये। हम तो अपने देश में बैठे हैं ना, अपनी जगह बंदा हमारा मर गया ना तो आग लगा देंगे, कसम से छोड़ेंगे नहीं। आग लगाएंगे मैडम, नहीं आग लगाएंगे। अगर वो बंदा मर गया तो छोड़ेंगे नहीं हम। पुलिस प्रशासन ने जो हमारी महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया और हमारे बदसलूकी कर रहे हैं, यह प्रशासन हम पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस ने गुंडागर्दी कर रही है और हमारी महिलाओं को डंडे से मार रही है, जो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस महिला बल दिखा दो। महिलाओं के साथ हाथ धक्का मुक्की, उनको सिंह सुक्खू सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई कि हिंदुओं पे लाठी चलानी पड़ रही है। की संरक्षण कर रहा है वो यहाँ पर के भैया 10 पुलिस वालों ने अकेले मेरे को रोका है। बंदूकें भी पुलिस वालों के पास, डंडे भी पुलिस वालों के पास, मेरे पास क्या है? क्यों रोक रहे हैं? एपी को जाके पकड़ो, एपी को। हमारी मांग की
कितनी सी थी? इसकी वजह से मस्जिद बनी है। जो वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था उसको पकड़ो। हमने क्या किया है? मस्जिद को लेकर बवाल है। संजौली की ये मस्जिद पौश इलाके में बनी है। असदुद्दीन ओवैसी भाईजान कह रहे हैं कि मस्जिद 1947 की पहले की है। कांग्रेस के कई सांसद भी इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि पहले यहां पर सलीम टेलर का नाम का शख्स रहता था, जिसका एक मंजिल का मकान था। उसने पहले नमाज अदा करनी शुरू की और उसके बाद एक यहां मस्जिद का निर्माण होता चला गया। कोरोना काल के बाद 3 अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई और उस वक्त वहां पर्दा लगा था। अगर आप यहां के लैंड रिकॉर्ड्स देखेंगे तो इस लैंड रिकॉर्ड्स पर मालिकाना हक जो है हरियाणा, माफ कीजिएगा, हिमाचल सरकार का है और अहले इस्लाम उसका कब्जेदार है। यानी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये जमीन हमारी है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस बात के कागज अभी तक सामने नहीं रख पाया है कि ये जमीन की मलकियत उनके पास आई कहां से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सलीम टेलर ने संजौली मस्जिद की जमीन को वक्फ के नाम किया था, लेकिन वो कागज कहां है, इसी पर सारा पेच उलझा हुआ है। लोग इसलिए भी नाराज हैं कि लगातार ये मामला कोर्ट में होने के बावजूद, नोटिस मिलने के बावजूद लगातार इस मस्जिद का निर्माण होता रहा और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। प्रशासन ने बहुत ज्यादती की है। शांतिपूर्ण आंदोलन में लाठीचार्ज किया गया और पानी की बौछारें। अब ये हिंदू जो आंदोलन है ये यहाँ नहीं रुकेगा, इंजन घर तक होकर रहेगा। ये पुलिस यहाँ पे सरेआम हम पीछे थप्पड़ मारा, रोड लगा के मारा है। हम लोग विदाउट वेपन थे, हम काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम किसी के खिलाफ, हम लोग स्थानीय लोग हैं। पुलिस प्रशासन ने इसको अब सिविल वॉर का नाम दे दिया है। बगैर से पहले यहाँ पे शांत माहौल था, पुलिस के कारण यहाँ पे शांति हुई है। अभी हमारी टांगों में मारा हुआ है, कमर तक मार दिया, हमारे सब में डंडे तक मारे। इन लोगों ने ये पानी पीने को नहीं है, पर हमारे में फेंकने के लिए पानी है इनके पास। पानी नहीं है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ सुखू सरकार से, जो कमल गौतम भाई को 11 बजे यहाँ से गिरफ्तार किया है, उनको 5 बजे तक छोड़ दो, नहीं तो हिमाचल की सारी सड़कें हम जाम कर देंगे। चाहे हमारे को गोली मार पानी आ रहा चौथे दिन और इनको प्रशासन को जो है पानी बर्बाद करने की पड़ी हुई है। ये हमारे पर पानी फेंक रहे, लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से हिमाचल के वासी गुस्से में है, लेकिन सुखू सरकार इस पूरे मामले में बचकर चलना चाहती है। विक्रमादित्य सिंह अपने आप को प्राउड हिंदू कहते हैं। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए उन्हें गर्व है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद अगर अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल शांति बनाए रखना जरूरी है। जो मेरा पर्सनल फेथ है, आई एम अ प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी, और मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या भी जाकर आया और वहाँ पे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी हमने प्राप्त किया है। और यहाँ पर भी हम अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर ये स्थिति केवल धार्मिक नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी है, ये कम्युनल हार्मनी की है। हमको सरकार के माध्यम से सभी वर्गों को सुरक्षित महसूस करवाना है, ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हिमाचल प्रदेश का जो एक अलग पहचान पूरे प्रदेश और देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो कलंकित हो। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज़ अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्यूनिसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम सबकी कदर करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। हम जो संगठन के आज सभी साथी वहाँ पर आए हैं उनका समर्थन भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, मगर सरकार को ये देखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना है।
सरकार को देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। शिमला में मस्जिद को लेकर बवाल है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल सरकार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई साजिशन तौर पर देवभूमि में रोहिंग्याओं को बसाकर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्लान पर काम कर रही है। सरकार भी मानती है कि उन सरकार के विधायक विधानसभा में कहते हैं कि ये अवैध है, सब मानते हैं कि अवैध है, लेकिन मस्जिद के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत हिमाचल सरकार नहीं जुटा पा रही है। हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया, हिंदू संगठन तो कोई है नहीं। हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया है जब बांग्लादेश में अति हो गया हिंदुओं पे अत्याचार, जब लगा कि अब मरना ही है तो उन्होंने ढाका में प्रदर्शन किया। जब हमारे देवभूमि हिमाचल, उत्तराखंड, हिमालयन स्टेट, यहाँ पीएफआई चुन चुन करके रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अन्य मुसलमानों को बसा करके भारत के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं। और उसी ताना बाना के तहत देवभूमि में मस्जिदों का जाल बिछ गया है। और ये तो सरकार कांग्रेस की सदन के अंदर कहा ये अवैध है। अवैध है तो इसे टूटना चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं अवैध है तो टूटना चाहिए। हिमाचल में लोग गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त सीधे हिमाचल से जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या लोगों का गुस्सा शांत हुआ या अभी भी प्रदर्शन जारी है और पुलिस ने कितने लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है? देखिए पवन, आप भी कुछ दिन पहले यहाँ पर थे और आपने देखा भी होगा, ग्राउंड रिपोर्ट हम दोनों ने यहाँ से की और लोगों का गुस्सा जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ से प्रदर्शन जरूर खत्म हो गया। पुनीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ये एरिया जो है, ये संजौली का जो चौक है, बिल्कुल 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 आपकी आवाज आ रही है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं पवन, कुछ दिन पहले आप भी यहीं पर थे और हम दोनों ने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी और आप देख सकते हैं कि संजौली का ये वही एरिया है जहाँ थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा प्रदर्शन चल रहा था। ये पूरी मार्केट जो थी वो बंद कर दी गई थी। फिलहाल अभी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब दुकानें जो हैं एक बार फिर से यहाँ पर खुलना शुरू हो चुकी हैं। दुकानें पूरी बंद थी, मार्केट पूरी बंद हो चुकी थी, लेकिन अब दुकानें यहाँ पर फिर से एक बार खुलना शुरू हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन हालांकि एहतियातन अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे और ये इससे महज 200 मीटर आगे ही वो मस्जिद है जिसको लेके पूरा का पूरा विवाद जो है वो चला हुआ है। लेकिन एक और बात पवन जो आज बड़ी अहम है वो ये है कि आज जो शिमला का मॉल रोड है वो बंद रहने वाला है 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। जो आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ उसके समर्थन में वो दुकानदार जो बिजनेसमैन हैं और वो अपनी दुकानें जो हैं वो 1 घंटा के लिए बंद करेंगे। और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है शिमला के अंदर कि मॉल रोड जो लोग घूमने के लिए आते हैं, पहचान है उसकी, वो भी आज 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर अब स्थिति नॉर्मल होती हुई पवन दिखाई दे रही है। जी, पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो प्रदर्शनकारी थे उनका अगला प्लान क्या है? क्या आगे भी कोई इस तरह के प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है? देखिए फिलहाल तो आज कम से कम जितने हिंदूवादी जो संगठन के जो नेता थे उनको 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जो प्रदर्शनकारी दोबारा ऐसी कॉल आएगी, अभी फिलहाल उसकी उनकी जानकारी उनकी तरफ से नहीं आई है अभी, क्योंकि ये जो आज प्रदर्शन था, क्योंकि हिंदूवादी जो संगठन के नेता उनको पहले ही डिटेन कर लिया गया था पुलिस की तरफ से और उस समय ये लगा था कि बाकी क्या आज प्रदर्शन नहीं होगा, एक बार तो ऐसा लगने लगा। लेकिन जो आस पड़ोस के गाँव के लोग थे, आसपास के जो रिहायशी इलाकों के लोग थे, वो निकल कर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया। ये जो प्रदर्शन था आज किसी संगठन की तरफ से नहीं था, बल्कि एक समाज की तरफ से, एक लोकल लोगों की तरफ से ये प्रदर्शन जो था आज वो देखने को मिल रहा था। और अगला क्या प्लान होगा फिलहाल इसकी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी उनकी मीटिंग्स होंगी, बैठकें होंगी, उसके बाद ही कुछ तय होगा। लेकिन लोग एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जो बाहर से
जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जाए और जो अवैध मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है उसको तोड़ा जाए, डेमोलिश किया जाए, जो कि अवैध फ्लोर बनाए गए हैं। इसी को लेकर लोग जो थे लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे। पहले यहाँ से दिल्ली टनल के पास प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते देखते वो प्रदर्शन जो था वहां से पुलिस ने उनको रोक के रखा और उसके बाद ये प्रदर्शन इसी चौक पर शुरू हो गया। जी पवन। बिल्कुल, समाज में, शिमला में गुस्सा है। पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जब तक कोई एक्शन नहीं होता ये गुस्सा सामाजिक तौर पर शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शिमला जरूर वहां शांत नजर आ रहा है। राहत की खबर है।